हाय रे बहन तेरी किस्मत कि तू यूपी में पैदा हुई। अगर तू महाराष्ट्र में पैदा हुई होती तो तेरे लिए इंसाफ के लिए जगह जगह आवाज़ें उठ रही होती। काश कि तू महाराष्ट्र में पैदा हुई होती तो तेरे लिए Y+ सिक्योरिटी की मांग की जा रही होती। काश कि तू महाराष्ट्र में पैदा होती, तेरे लिए भी लोग आंसू बहा रहे होते। हाय रे बहन तेरी बदनसीबी। काश कि तू महाराष्ट्र में पैदा हुई होती तो यही मीडिया जो किसी की हत्या पर वहाँ की सरकारों से इस्तीफ़ा मांगने लगते हैं। हाय रे बहन तेरी किस्मत। काश तू महाराष्ट्र में पैदा हुई होती जहाँ पे किसी एक इंसान की हत्या पर भी वहाँ की सरकारों से इस्तीफे तक मांगे जाते हैं। वहाँ की सरकारों को कटघरे में खड़ा किया जाता है कि वहाँ की सरकार लोगों की हिफाजत नहीं कर पा रही है। हाय रे बहन तेरी बदनसीबी। काश कि तू महाराष्ट्र में पैदा हुई होती तो तेरे लिए भी Y+ सिक्योरिटी की मांगें उठ रही होती। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देने वाली महिलाएं तेरे लिए भी इंसाफ की मांग कर रही होती। हाय रे तेरी बदनसीबी कि तू यूपी में पैदा हुई। काश कि तू महाराष्ट्र में पैदा हुई होती तो यही भोपू मीडिया जो जोर जोर से चीख कर सरकारों से इस्तीफा मांगते हैं कानून व्यवस्था के नाम पर, आज तेरे लिए भी आवाज़ उठा रहे होते और तेरे लिए भी वहाँ की प्रदेश से इस्तीफा मांग रहे होते। तेरे लिए भी सवाल खड़े कर रहे होते सरकारों पर। और ये गोदी मीडिया जो असल में सरकारें देखकर आवाज़ उठाती हैं, ये भी तेरे लिए आवाज़ उठा रही होती अगर तू महाराष्ट्र में पैदा हुई होती। हाय रे बहन तेरी बदनसीबी कि तू यूपी में पैदा हुई। आए दिन वहाँ पर बहू बेटियों की इज्जतें लूटी जाती है, लेकिन फिर भी ये भोपू मीडिया कान में रुई डालकर बैठी हुई है, सरकार से सवाल नहीं पूछ रही है। लेकिन हाय रे तेरी बदनसीबी कि तू यूपी में पैदा हुई। काश कि तू महाराष्ट्र में पैदा हुई होती, तेरे लिए लोग सड़कों पर उतर रहे होते, तेरे लिए जुलूस निकाल रहे होते। जिस तरह कंगना रनावत को Y+ सिक्योरिटी दी, उस तरह से तेरे लिए भी Y+ सिक्योरिटी की मांगें उठ रही होती। काश कि तू केरल में पैदा हुई होती जहाँ पे एक हथनी की मौत पर बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले लोग हथनी के इंसाफ की मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तेरे साथ जो बर्बरता हुई, तेरे साथ जो दरिंदगी की गई, उसके लिए वो लोग आज खामोश है, आज मौन है, आज तेरे लिए सवाल नहीं खड़ा कर रहे। जो एक हथनी की मौत के ऊपर इतना हल्ला मचाए हुए थे, सरकार से इस्तीफा मांग रहे थे, सरकार से सवाल कर रहे थे, आज वो तेरे लिए भी इंसाफ की मांग करते, तेरे लिए भी वहाँ की सरकार से सवाल कर रहे होते, तेरे लिए भी वहाँ की कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल पूछ रहे होते, तेरे लिए भी वहाँ की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रहे होते। लेकिन हाय रे बहन तेरी बदनसीबी कि तू यूपी में पैदा हुई। काश कि तू महाराष्ट्र में पैदा हुई होती तो आज ये लोग जो तेरी मौत पर खामोश बैठे हैं, तेरी मौत पर मौन बैठे हैं, वो तेरे लिए आवाज़ उठा रहे होते, तेरे लिए लड़ाई लड़ रहे होते और तेरी मौत के गुनाहगारों को फांसी के तख्ते पर लटकाने की मांगे कर रहे होते। लेकिन हाय रे तेरी बदनसीबी कि आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा देने वाले आज खामोश बैठे हैं, जो एक हथनी की मौत पर सड़क पर उठ के सवाल करते हैं सरकारों से, जो साधुओं की मौत पर सरकारों से इस्तीफा मांगते हैं। तो आज ये गोदी मीडिया के लोग, गोदी मीडिया के एंकर जो अपने टीवी डिबेट में चीख कर चिल्ला के एक कंगना रनावत के लिए इंसाफ मांगते हैं, आज वो तेरे लिए भी इंसाफ मांग रहे होते। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज़ाद। दोस्तों, आज की जो घटना हुई यूपी के हाथरस में, उसने आज फिर से पूरे देश को शर्मसार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, निर्भया कांड के बाद इतनी बर्बरता से लड़की के साथ बलात्कार किया गया और उन आरोपियों ने इतनी क्रूरता से वारदात को अंजाम किया। सबसे पहले तो उन लोगों ने बलात्कार किया, उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी और गले की हड्डियां भी तोड़ दी है। यहां तक भी खबरें आ रही हैं कि उसकी जुबान तक काट दी गई ताकि वो गवाह न दे सके। दोस्तों, इस कांड को लेकर निर्भया की मां, उन्होंने भी एक बयान दर्ज किया है जिसमें उसने कहा है कि फिर से 2012 में हम पहुंच गए हैं जहां पे बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। सरकारें बड़े बड़े दावे करते हैं। निर्भया की मां ने अपने बयान में कहा है कि
हमेशा अक्सर ये घटनाओं के बाद पुलिस का एक ही जवाब होता है, सरकारों का एक ही जवाब होता है कि हमने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, और बस कह देती है कि हम सख्त से सख्त सजा देंगे और कानूनी प्रक्रिया चल रही है। आखिर सरकारें इसके खिलाफ, ऐसे जघन्य अपराध के खिलाफ सरकारें कड़ा से कड़ा कानून क्यों नहीं लेकर आती? हर बार बहु बेटियों की इज्जत लूटी जाती है और सरकार का उसी तरह का एक रवैया होता है, कानून व्यवस्था ठीक है, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं और आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि ऐसी घटनाएं कब रुकेगी? आखिर सरकार कानून कब लेकर आएगी? आखिर सरकार कठोर से कठोर कानून कब लेकर आएगी जिससे इन अपराधों को रोका जा सके? कितना दोगलापन है, आप समझिए इस बात को कि कितना दोगलापन है। एक बेटी के लिए Y+ की सिक्योरिटी मांगते हैं, लेकिन ये दोगली मीडिया इसको कंगना रनावत दिखाई दे रही है, लेकिन हमारे देश की बेटियां वो नजर नहीं आ रही है। लड़की के भाई का कहना है कि जब वो लोग खेत में काम कर रहे थे तभी कुछ 4-5 दबंगों ने आकर लड़की के गले में दुपट्टा डालकर उसको खेतों में खींच कर लेकर गए और उसके साथ बहुत बर्बरता से पेश आए और लड़की के साथ बलात्कार करके उसकी जुबान तक काट दी गई और आज उसने अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि ये इस तरह की घटनाएं कब तक रुकेगी? क्या इस पर भी गोदी मीडिया के पत्रकार इस्तीफा मांगेंगे वहां की सरकार से? लड़की के भाई का कहना है कि जब हम लोग रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे तो वहां की पुलिस ने केस दर्ज करने में थोड़ी सी आनाकानी की और जब दबाव बढ़ा तब जाके कहीं उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई। और ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले लोग हैं, वो लोग इस बेटी की सुरक्षा की मांग कर रहे होते, इस बेटी को लेकर इंसाफ की मांग कर रहे होते। लेकिन अफसोस कि बेटी यूपी की थी, अगर महाराष्ट्र की रहती तो ये लोग सब चीखते। कंगना रनौत जिसका दफ्तर का एक हिस्सा तोड़ा गया था, तो उसके इंसाफ के लिए, उसके सिक्योरिटी के लिए यही गोदी मीडिया पागलों की तरह चिल्ला रही थी। मेरा सवाल खास करके उस भारत से है जो ये तो कहता है कि पूछता है भारत, कंगना रनौत को इंसाफ दिलाने के लिए भारत बार बार पूछता है। क्या वही भारत में इतनी हिम्मत है कि आज इस बेटी के इंसाफ के लिए भी वो सरकार से सवाल करेगी, सरकार से सवाल पूछेगी, या फिर उस सरकार से इस्तीफे की मांग करेगी, या फिर उस तरह से चीख चीख के डिबेट करेगा जिस तरह से कंगना रनौत के केस में किया? एक सुशांत सिंह राजपूत की मौत पे इतना हल्ला मचाने वाले लोग क्या इस बेटी के लिए भी इंसाफ की मांग करेंगे? क्या इसके लिए भी सीबीआई की जांच होगी? बहन, बड़ी बदनसीब है तू कि तूने यूपी में जन्म लिया। काश तू महाराष्ट्र में पैदा हुई होती तो आज सब लोग तुझे इंसाफ दिलाने के लिए मांग कर रहे होते।